जी बेटा, तो सेकंड वन बेटे है यूज़ इन फूड इंडस्ट्री। हम बेटे फंजाई जो है इसको खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि हम कौन सी फूड इंडस्ट्री में खुराक बनाने के लिए, पहला तो हम फंजाई को खुराक के तौर पर इस्तेमाल, दूसरा कि हम खुराक बनाने वाली जो इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री में भी फंजाई को इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट बेटे जो है ये फर्मेंटेशन करता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करता है, और इस तरह से ये ब्रेड और लिक्वर शराब बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए बेकरी में ये इस्तेमाल होता है। पेनिसिलियम की जो स्पीशीज़ हैं बेटे, ये अपनी ख़ास करैक्टरिस्टिक्स की वजह से किसी भी खाने वाली चीज़ को, बिलखसूस चीज़ को, ठीक है, वो ख़ास फ्लेवर टेस्ट देने के लिए और ख़ास किस्म की जो है वो खुशबू देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ बेटे ये पनीर को कहते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बेकरी की प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। ठीक है, स्वीट में भी कुछ चीज़ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि चीज़ से बनती हैं। जी, नेक्स्ट कुछ एस्परजिलस ऐसे हैं जो कि फर्मेंटिंग और सोया सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सोया सॉस और सोया पेस्ट, ये सोया की चटनी होती है, इसको हम सोयाबीन से, सोयाबीन सोया एक प्लांट है, उसके बीन, उसके बीजों से सोया सॉस और सोया पेस्ट बनाने के लिए भी एस्परजिलस को इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी एस्परजिलस, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जहाँ से हम सिट्रिक एसिड हासिल करते हैं, और सिट्रिक एसिड जो है इसको भी हम फूड इंडस्ट्री में, फूड आइटम्स में एक ख़ास टेस्ट देने के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट था। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि हम फंजाई को बतौर खुराक, दूसरा क्या हुआ कि हम फंजाई को खुराक बनाने वाली इंडस्ट्री में, खुराक बनाने वाली आइटम्स में यूज़ करते हैं। थर्ड वन, ये थर्ड बेटे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सम अदर ड्रग्स। तो ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सम फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सम अदर ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, जो कि पहली एंटीबायोटिक थी जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया। और कहाँ से ये डिस्कवर किया? पेनिसिलियम न्यूटेटम एक फंगस था, उससे ये हासिल की। तो इसी बिना पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है एक इनाम से भी नवाजा गया, नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। लोवास्टेटिन बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछा जाता है। लोवास्टेटिन जो है इसको हम कोलेस्ट्रॉल, खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमारे माशरे में ये बहुत इस्तेमाल की जाती है। रूविस्टा के ब्रांड नेम से ये जो है मेडिसन आती है, और इसको अक्सर पेशेंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए, बिलखसूस जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन जो है ये भी एक फंगस से हासिल होती है, और इसको हम बेसिकली ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे जब फ़र्ज़ करें कि हम एक शख्स से किडनी जब दूसरे शख्स की बॉडी में दाखिल करते हैं, तो उनके टिश्यू ग्रुप की कंपैटिबिलिटी, उनके ब्लड ग्रुप का मैच करना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन साथ ही साथ बेटे जो रेसिपिएंट की बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत जल्द से, जो फ़ॉरेन टिश्यू को जल्द से एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसके साथ जो है वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसको जो है वो डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये इम्यूनोसुप्रेशन ड्रग है, जो कि रेसिपिएंट की बॉडी के इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देती है, जिससे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो आने वाला जो नया टिश्यू या नया किडनी होगा वो उसको रिजेक्ट या उसको डैमेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब की जाती है तो ये दवाई उस ट्रांसप्लांट किए जाने वाले किडनी या ऑर्गन से बचाने की कोशिश करती हैं, बचाती हैं। एर्गोटीन जो है ये ख़ास किस्म की हाथ या सर की दर्द होती है, इसको मिग्रेन कहते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। एरगट के नाम से और एग्रिल के नाम से ये ब्रांड नेम में मौजूद होती है। ग्राइजोफुल्विन जो है ये फंगल इन्फेक्शन को जो है वो
लोकल इन्फेक्शन, स्किन के बेटा इन्फेक्शन होते हैं अमूमन, फंगस के जो इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, तो उसके लिए हम क्राइजोफुलविन, अब ये ख़ास किस्म के फंजाई से ही हासिल होती है और फंजाई के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होती है जी। तो बेटा ये तीसरा पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, तो वो है सोर्स ऑफ डाइज़।